एक बार फिर से आम बजट आने वाला है और आम बजट को लेकर उम्मीदें बहुत हैं। उम्मीदें इसलिए भी क्योंकि इस बार 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावों की घोषणा के साथ ही यह बजट चुनावी होगा या फिर आम जन को सच में फायदा पहुंचाने वाला होगा, यह सवाल भी खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वह अपने अपने फील्ड में काफी सक्रिय हैं और हर महिला कुछ ना कुछ चाह रही है इस बजट में सरकार से। हम आज उन महिलाओं से बात करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि हर महिला की क्या मांग है, इस बजट में क्या उम्मीदें हैं और क्या सरकार उन उम्मीदों को पूरा कर पाएगी। पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अंकिता त्रिपाठी है। जी अंकिता जी, जिस तरह से चुनाव होने हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिल्कुल वजह है, पहले चरण का मतदान जो है 10 तारीख से शुरू होगा। क्या लग रहा है ये बजट कितना आम जन के लिए अच्छा होने वाला और आप लोग क्या चाहती हैं? देखिए, हम एज अ हाउसवाइफ हम यही चाहेंगे कि जो बेसिक नीड है, जैसे कि गैस चूल्हा है, ये इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा है, जिससे कि और सारे जो भी हमारे हाउस होल्ड आइटम्स हैं, जैसे चावल दाल, सारी चीज़ महंगी हो जाती है पेट्रोल के कारण और गैस के कारण। तो बेसिकली इन दोनों पे अगर कंट्रोल हो जाएगा तो नेचुरली है कि रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो है अपने आप डाउन हो जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, गैस पे, पेट्रोल पे, जिससे कि घर का जो हाउस होल्ड थिंग्स है वो डाउन हो जाए प्राइस। जैसे कि मैडम का कहना है कि हाउस होल्ड थिंग जो हैं, गैस हैं, पेट्रोल हैं, इनकी कीमतें कम होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कीमतें कम होना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो कमाई है या आपकी इनकम है उसका बढ़ना ज़रूरी है? पहले तो इनकम बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, तो हमें सारी चीज़ें सस्ती खुद ही लगने लगेगी। तो अभी बहुत सारी चीज़ एग्जैक्टली जो बहुत एक्सपेंसिव है वो हम खरीदने में बहुत सारी चीज़ों किसानों को जो चीज़ें वो किसान बेच रहे हैं तो काफ़ी उनको सस्ते रेट पे मिलता है, बाकी जो व्यापारी हैं वो महंगे रेट पे बेचते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि वो हमारा इनकम बढ़ना चाहिए, उसके बाद सोचेंगे कि हाँ क्या। आप सरकार से क्या आपको लग रहा है, जैसे एक बजट को लेकर एक उम्मीदें होती हैं कि टैक्स में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, महिलाएं अपने घर के लिए बात करती हैं, आप लोग क्या चाह रही हैं? टैक्स में रिलैक्सेशन चाहेंगे, बाकी आपकी जो बैंक की इंस्टॉलमेंट्स है उनमें रिलैक्सेशन चाहेंगे, क्योंकि कोरोना के बाद इतनी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं, उस पे भी सरकार को ध्यान रखते हुए घोषणा करनी चाहिए। नहीं तो कोरोना को लेकर तो पहले भी बजट में प्रावधान हो चुके हैं, इसके पहले बजट में भी काफ़ी प्रावधान। क्या लग रहा है इस बजट में भी कुछ उम्मीदें हैं? करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक हम लोग उससे उभरे नहीं हैं, क्योंकि चाहे व्यापारी हो या किसान हो सब अभी उससे जूझ रहे हैं। तो उस चीज़ से बाहर आने के लिए सरकार को उसी हिसाब से ही घोषणाएं करनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है, क्या उम्मीदें हैं बजट से, कितनी आपको सरकार से मांग है आपकी? सरकार से हमारी काफ़ी सारी मांगे हैं। पहले तो ये कि जो अगर घर का या पेट्रोल हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, अगर इन सब का रेट कम नहीं होगा तो बाकी चीज़ें और भी महंगी होती जा रही हैं। हम किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। सरकार बहुत सी चीज़ें निकाल रही है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हम तक पहुंच भी नहीं रही हैं। तो इस बजट में हम चाहेंगे कि जो भी चीज़ें हम तक डायरेक्ट पहुँचे और रेट चीज़ों का कम हो, और जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार प्रदान हो। मैम आपका क्या कहना है, क्या चाहती हैं आप? सर, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं और हम लोगों का ये है कि 7th पे कमीशन में जैसे सैलरी 3.68 बढ़नी थी, जो सरकार ने उस टाइम 2.57 ही बढ़ाया था। तो हम लोग को फिटमेंट फैक्टर के अनुसार सैलरी अगर 3.68 ही कर दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग काफ़ी दिनों से इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि हमारी सैलरी 3.68 के अनुसार होनी चाहिए। जो सरकार ने 7th पे कमीशन में 2.57 किया था, बट अब हम लोगों की डिमांड है कि इसे कर दिया जाए तो हम सरकारी कर्मचारी ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे। ये तो सरकारी कर्मचारी बतौर आपने बात बताई, एक महिला होने के नाते क्या चाहती हैं? सर, महिला होने के नाते तो सबसे मेन महंगाई है। महंगाई बहुत ज़्यादा ही सर बढ़ गई है। हम लोग किचन में ही आप देख लीजिए, किचन में एक छोटी सी आज हम 500 का एक नोट लेके निकलते हैं और वो 2 सेकंड लगता है ख़त्म होने में, समझ ही में नहीं आता वो कहाँ चले गया। शायद चाहे वो सब्जी का आप ले लीजिए, चाहे गैस सिलेंडर ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए, हर चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है सर। कुछ हम महिलाओं के लिए तो सर को सोचना ही चाहिए। और मेरी सीतारमण जी से यही है कि थोड़ा बजट महिलाओं को देखते हुए उसमें हम लोग के फेवर में ही करना चाहिए।
तेल है, जो भी चीज़ हमारी सब्जियां बनती है सरसों के तेल, एक ज़माना था कि 100 रुपये में सरसों का तेल 1 लीटर आ जाता था, आज के डेट में 210 का आ रहा है। तो सरकारी का तो चलो फिर भी महंगाई भत्ता से चल जाएगा, बट हम आम जनता का क्या होगा, उसको तो ज़्यादा अमाउंट देना ही पड़ रहा है। तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है दाल चावल रोटी सब्जी तेल, ये जो है मिडिल क्लास फैमिली के लिए उसको रिलैक्सेशन करना चाहिए, मुझे लगता है। मैम एक आप लोग से ये सवाल जरूर होगा कि आप सभी महिलाएं हैं और वित्त मंत्री भी महिला है, तो एक महिला से क्या चाह रही है? सर देखिए, सबसे पहले कि जो भी हमारी हेल्थ है, जो हमें चलना है, वो हमारे किचन से, हमारे खाने से ही होता है। हमें मेन खाने पे ही फोकस करना, जो हमारे किचन की चीज़ें हैं हमें उस पर ही ध्यान देना चाहिए कि इतनी महंगी सब्जी है और अनाज है, उस पर ध्यान देना चाहिए कि उसका रेट थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि हमारा हेल्थ भी जो है वो खाने से ही है। तो इस पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा इसका रेट कम किया जाए। महिला से क्या चाहेगी? किचन पे ध्यान दे, उनको हमारे किचन पे ध्यान दे ताकि चीज़ें सस्ती हों और हमें रिलैक्सेशन मिलेगा, तो हम खुश रहेंगे तो पूरा देश ही खुश रहेगा। क्योंकि एक महिला खुश रहेगी तो पक्की बात है उसका परिवार खुश रहेगा, उसके परिवार की खुशी के साथ पूरे देश को आराम मिलेगा, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े ही हुए हैं कहीं ना कहीं। निश्चित है कि महिलाओं के जो मन की बात है वो आपके सामने है। एक महंगाई की मार से जूझ रही एक महिला वित्त मंत्री से यही गुहार लगा रही है कि महंगाई कम हो, किचन जो है वो अब अच्छे तरीके से हम मैनेज कर सकें। कोरोना में जो परिवार के ऊपर संकट आया, धंधे पर संकट आया, बिजनेस जो चौपट हुआ, उस पर रिलैक्सेशन मिले, टैक्स में रिलैक्सेशन मिले, और सबसे बड़ी बात जो सरकारी नौकरी से जुड़े हुए लोग हैं वो भी सरकार से अपने तरीके से अपने काम में रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र की महिलाओं की बात आपने सुनी, और इस बजट से पहले इन महिलाओं को सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं। वाराणसी से कैमरामैन मनोज के साथ मैं गोपाल मिश्र, ईटीवी भारत।